लगभग 4.6 अरब वर्ष पुरानी है, जिसमें जीवन की उत्पत्ति 4 अरब वर्ष पूर्व हुई है। हमारी इस दुनिया में विभिन्न प्रकार के जीवों को हम देखते हैं, लेकिन ये तो पृथ्वी पर उपस्थित जातियों की संख्या की तुलना में कुछ भी नहीं। हमारी पृथ्वी पर सरल अमीबा से लेकर जटिलतम मानव तक 12.5 लाख से अधिक जातियों की खोज हो चुकी है। एल्गी से लेकर विशालतम पेड़ों तक लगभग 5 लाख से अधिक जातियों की खोज हुई है। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि क्या पृथ्वी पर शुरू से ही इतने ही प्रकार के जीव थे? इसका जवाब है नहीं। पृथ्वी पर सबसे पहले सरलतम अमीबा जैसे एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर जीवों की उत्पत्ति 3.8 अरब वर्ष पूर्व हुई। यहाँ पर एक और प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि इन अमीबा जैसे आदि जीवों से पृथ्वी पर आज उपस्थित विभिन्न जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई? इतनी विविधता या डाइवर्सिटी कैसे उत्पन्न हो गई? 19वीं सदी के मध्य तक लोगों की यह आम धारणा थी कि भगवान या गॉड जैसी अलौकिक शक्ति ने सभी जीव जातियों की वातावरण के अनुकूल पृथक पृथक रचना की है और हम आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। इस धारणा को विशिष्ट सृष्टिवाद या स्पेशल क्रिएशन थ्योरी कहा जाता है। इसी तरह इसी समय एक और धारणा ने जन्म लिया कि प्रत्येक जीव किसी न किसी निर्जीव पदार्थ से उत्पन्न हुआ है और आज भी वहां वैसा ही है जैसा वहां उत्पन्न हुआ था। इस धारणा को स्वतः जननवाद या स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी कहा गया। लेकिन इन दोनों ही विचारों में से कौन सा विचार सही है? या ये दोनों ही विचार सही हैं? आधुनिक वैज्ञानिक जैव विकास परिकल्पना को सही मानते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्तमान जीव जाति का विकास किसी न किसी निम्न कोटि की जाति से हुआ है, यानी सरल जीवों का क्रमिक विकास हुआ और धीरे धीरे उनसे जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई। इसी को जैव विकास या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहते हैं। हम यह भी जानते हैं कि साइकिल, कार, जहाज, इसी तरह के और भी चीजें, इनके प्रथम नमूने घटिया और कम लाभदायक थे, किंतु धीरे धीरे इनमें क्रमिक सुधार हुए और इनसे वर्तमान नमूनों का विकास हुआ। ठीक ऐसे ही जैव विकास या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की परिकल्पना है। जैव विकास की इस परिकल्पना की पुष्टि करते हुए सबसे पहले फ्रांस के जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने अपनी लेमार्कियन थ्योरी दी, जिसे उन्होंने 1809 में छपी अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में छापा। इस सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी कहा जाता है। डार्विन ने अपने जैव विकास के सिद्धांत के पक्ष में कई उदाहरण दिए। उनमें से एक बहुत चर्चित उदाहरण जिराफ का है। अफ्रीकी जिराफ अफ्रीका के रेगिस्तानों में रहता है और ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानी वृक्षों की पत्तियों को खाकर अपने जीवन का निर्वाह करता है। ऊंची ऊंची पत्तियों तक पहुंचने के लिए इनकी अगली टांगें व गर्दन लंबी होती हैं। लेमार्क कहते हैं कि इनके पूर्वजों की टांगें व गर्दन सामान्य थी, क्योंकि उस समय यहाँ पर घास और हरे पेड़ों से भरा मैदान था। धीरे धीरे जलवायु में परिवर्तन हुआ और जमीन की घास खत्म होती चली गई। अब ऊंचे वृक्षों पर ही पत्तियां बची। उसे खाने के लिए जिराफ ने अपनी अगली टांगों और गर्दन को ऊंचा उठाया। इस प्रकार उनके अधिक उपयोग के कारण जिराफ की टांगें व गर्दन ऊंची होती चली गई और पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत हो गई और पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होकर यह लक्षण वर्तमान में स्थायी हो गया।
इस प्रकार आज जिराफ हमें अपने पूर्वजों से पूरी तरह से अलग दिखाई देते हैं और एक नई जाति या स्पीसीज बन गई है। लेमार्क का कहना था कि जिन अंगों का उपयोग हम ज्यादा करते हैं उनका विकास पीढ़ी दर पीढ़ी अधिक होता चला जाता है और एक समय के बाद वह एक नई जाति बन जाती है। लेमार्क के सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। जर्मन वैज्ञानिक बीजमान ने लगभग 20-22 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटी और उन्होंने देखा कि नई पीढ़ी में पूंछ गायब नहीं हुई, यहां तक कि उनकी पूंछ की लंबाई में भी कोई फर्क नहीं आया। जीवन भर दाढ़ी बनाकर भी हम दाढ़ी विहीन पुत्र पैदा नहीं कर सकते। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।